27 साल बाद देश की राजधानी में कमल खिला है। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद अब 19 राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार है। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड की बराबरी करके साल 2018 में बीजेपी और एनडीए ने देश के सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाई। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ता पाकर एनडीए 21 राज्यों में पहुंच गई थी, जबकि दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार पीएम बने। बीच में कुछ ऐसे साल भी थे जब कई राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब 19 राज्यों की सत्ता में आ गई है। बात अगर उत्तर भारत की ही करें तो हिमाचल और पंजाब को छोड़कर अब बीजेपी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में सरकार बना चुकी है, जबकि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। पूर्वी भारत के बिहार में एनडीए गठबंधन और ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, तो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में बीजेपी सत्ता में है। इसके अलावा पूर्वोत्तर यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, जबकि मेघालय और नागालैंड में एनडीए गठबंधन की सरकार। दक्षिण भारत के सिर्फ आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन देश की सबसे बड़ी विधानसभा वाले राज्य जिसे जीतना हर राजनीतिक पार्टी का ख्वाब होता है यानी उत्तर प्रदेश, वहां भी बीजेपी 2017 से सत्ता में है। ऐसे में अब बीजेपी की निगाह 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि यही वो चुनाव है जो भविष्य में कहीं न कहीं पथ प्रशस्त करेंगे एक देश एक चुनाव का। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी पिछले 14 साल से राज्य की मुख्यमंत्री है, तो असम और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन और केरल में लेफ्ट की सरकार है। इसके अलावा 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। 2028 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।